सीरियल के टेलीकास्ट पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ सीरियल के निर्माता निर्देशकों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सीरियल में दिखाई गई किन-किन दृश्यों पर वाल्मीकि समाज ने विरोध जाहिर किया है, आपको बताते हैं। राम सिया के लव कुश सीरियल में वाल्मीकि की छवि धूमिल की गई। भगवान वाल्मीकि के बारे में गलत जानकारी दी गई। वाल्मीकि आश्रम जो अमृतसर में बना है उसे राम तीर्थ बताया गया। वाल्मीकि के आश्रम में कभी आग नहीं लगी, लेकिन आग दिखाई गई। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बेटे के साथ वाल्मीकि आश्रम में लव कुश पढ़ते हैं। वाल्मीकि के आश्रम को विशाल और बहुत ही आलीशान दिखाया गया। सीरियल के खिलाफ लगातार हो रहे विरोधों के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चैनल से जवाब मांग लिया है। चैनल से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर तय समय सीमा में चैनल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि चैनल के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है और उसके बाद कानून के मुताबिक आगे का एक्शन लिया जाएगा। तो एक सीरियल है जो कि भगवान राम, भगवान लव कुश से जुड़ा हुआ है और साथ ही खास तौर पर इसमें कोशिश की गई है कि धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक कहानियों को बेहतर तरीके से पिरो के दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन यह सीरियल खुद ही विवादों में घिरता चला जा रहा है, क्योंकि इस सीरियल में जैसे कि हमने आपको अभी कहानी दिखाई, इसके पात्रों के साथ किया गया कहानी का जो सलूक है, कहानी को जिस तरह से ट्रीट किया गया, उस पर सवाल उठाए गए। महर्षि वाल्मीकि के रोल और उनके आश्रम को लेकर तमाम बातें रखी गई जिन पर सवाल उठाए गए। हमारे साथ पैनल में कई लोग जुड़ रहे हैं जो इस पर हमसे बात करेंगे। मुंबई से आपने रामायण सीरियल देखा होगा, सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया हमारे साथ जुड़ेंगी। वहीं आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य जेके बेनीवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश त्यागी एक्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पे। मदन रुखार नेता वाल्मीकि समाज वो जुड़ेंगे। ओम प्रकाश गब्बर साहब जुड़ेंगे, चेयरमैन श्री रामपीठ मंदिर। अमनप्रीत कौर सामाजिक कार्यकर्ता और रत्नाकर मिश्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। कई लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। मैं शुरुआत कर लेता हूं आचार्य शैलेश, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। जो धार्मिक सीरियल होते हैं और जिनकी कहानियां होती हैं, ये करीब करीब अगर कोई पूरी तरह से भारत में जाने भी ना तो भी भारत के जो शास्त्र हैं, जो भारत की परंपरा संस्कृति रही है, वो भी काफी कुछ बच्चा जानता है। तो इस तरह के सीरियलों में तो पूरी कोशिश की जानी चाहिए एहतियात बरतने की, तथ्यों के नजदीक जाने की और तमाम ग्रंथ, तमाम दूसरे जो प्रामाणिक चीजें उनसे मिलाने की। फिर भी ये सीरियल आते हैं, क्या इससे हनन होता हुआ आपको दिखता है या अभिव्यक्ति को जगह देनी चाहिए? देखिए राजीव जी, अभिव्यक्ति की जगह तब देना चाहिए जब ज्ञान का भंडार हो। परम आदरणीय रामानंद सागर जी थे, बहुत विद्वान पुरुष थे और उन्होंने हजारों विद्वानों को एक साथ एकजुट करके बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ करके तब उन्होंने रामायण का निर्माण किया था। जब उन्होंने रामायण का निर्माण किया था तो उनका जो एक छवि था और उन्होंने जो पात्र की छवि रखी थी, उस छवि को आज भी लोग नमन करते हैं, आज भी लोग प्रणाम करते हैं जी। लेकिन आज के दौर में जो कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जो कोई भी सीरियल बनाते हैं, बिना पढ़े लिखे आभासी इमेजिनेशंस करके वो बना देते हैं और उन्हें लगता है कि यह एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाएगा, जो लोग खरीदेंगे। लेकिन यह दुख की बात है कि यह सनातन धर्म की भावना से एक तरह भावना से खिलवाड़ है। ओम प्रकाश गब्बर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। शैलेश जी, चेयरमैन श्री रामपीठ मंदिर है हमारे साथ, पसंद नहीं अमृतसर से शैलेश लोग विरोध करेंगे जी, इस तरह के जी। शैलेश जी, विरोध करेंगे, प्रदर्शन जरूर होगा, लेकिन हमारे साथ ओम प्रकाश गब्बर साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि चेयरमैन है श्री रामपीठ मंदिर अमृतसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे विवाद को? जी, हमारे साथ ओम प्रकाश गब्बर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस विवाद को कैसे आप देखना चाहते हैं। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि जी। भगवान वाल्मीकि महाराज तीन त्रिलोकी के मालक, अजर अमर त्रैकालदर्शी, जिन्हों ने राम जन्म तो 10,000 साल पहला हरमैन की उपासना की सी। लेकिन राम सिया की लव कुश दे विच उन्हां दी छवि नूं चंगे ढंग नाल दिखाया नहीं गया। उन्हां दी छवि नूं बड़ा
धुंधला किया इनसे गया। पूछिए किन किन क्योंकि मुद्दों पर वाल्मीकि सीधी समाज सीधी आपत्ति है, सवाल किन किन मुद्दों पर है, मुद्दे सामने रख दें। पवित्र मैन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਬਿਊਟੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਡੀ ਫੜਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ रमैन दे विच लव कुश बनवास दी सी वाणे विच आ जी हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त दीपिका चिखलिया जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है दीपिका जी आपका। इंडिया न्यूज में एक बेहतरीन सीरियल रहा था रामायण, जिसके बारे में अब भी जिन्होंने देखा है उस सीरियल को और अब भी जो लोग देखते हैं उसको यूट्यूब या किसी दूसरे साधन पर वो याद करते हैं आप लोगों के रोल को। एक वो सीरियल था, एक अब सीरियल बन रहे हैं। आखिर कहां ऐसी रिसर्च में या बाकी चीज में गड़बड़ी आती है कि विरोध प्रदर्शन ज्यादा तेज हो जाते हैं, सीरियल कहीं पीछे दब जाता है? जी हेलो जी आवाज कट रही। हेलो दीपिका जी, आपने सीता का रोल किया था और लोग आपको सीता मां की तरह पूछते थे। आखिर आजकल ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जो सीरियल बनकर सामने आते हैं उन पर उसी तरह की श्रद्धा दिखा दे वो देखने वाला जो कि व्यूअर है, बनिस्बत उसकी दूसरी जगह उलट वहां विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं? नॉर्मली जब हम लोगों ने जो सीरियल बनाई थी इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हुई थी। बेसिकली हमारी जो रामायण थी वो तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के बेस के ऊपर बनाई थी। हमारे देश में कहा जाता है कि बहुत सारी रामायण है। इनफैक्ट साउथ में तो अलग अलग किस्म की रामायण रिसर्च हुई थी। बेसिकली हमारी जो रामायण थी वो तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के बेस के ऊपर बनाई थी। हमारे देश में कहा जाता है कि बहुत सारी रामायण है। इनफैक्ट साउथ में तो अलग अलग किस्म की रामायण भी है। श्रीलंका में भी एक रामायण है। सो बहुत सारी अलग स्टोरीज भी बनती हैं। सो कई बार ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं वो दूसरी जो रामायण है, जो मेन स्ट्रीम रामायण नहीं है, उसको फॉलो करते हैं और इसलिए ये सब नई नई चीजें आती है। ये एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि वो रामायण में भी वो चीजें हैं जो वो दिखाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मुझे हमेशा से लगा है कि जितने कैरेक्टर्स हैं आजकल के, जितने मॉडर्न रामायण बन रही हैं, वो उसमें भावना नहीं लगती मुझे। उनके फेस या उनको देखकर इट्स वेरी कमर्शियल। ऐसे लगता है कि आप कोई सीरियल ही देख रहे हैं। वो कहीं से भी वो इमोशनल टच नहीं आ रहा है, ना एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस में और ना प्रोडक्शन में, ना डायरेक्शन में, क्योंकि दैट इज मिसिंग। और दीपिका जी, आपकी इस बात को मैं इसलिए भी यहाँ पर मान रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ और तमाम दर्शक भी, कि राम और सीता के रूप में अरुण गोविल और आपके चेहरे को कई सालों तक यूं ही पोस्टरों में भी प्रिंट किया जाता रहा। आपकी बात से आगे बढ़ेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त है, हम जल्द हाजिर होंगे। हमारे साथ बने रहिए, पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। तमाम मुद्दों, तमाम कहानियों को लेकर वाल्मीकि रामायण पर इस वक्त एक तरह का विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। आखिर इस रामायण पर महाभारत क्यों हो रही है? मदन रुखार साहब हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कारवाक अध्यक्ष हैं। रुखार साहब, इस सीरियल का विरोध करते हैं? देखिए, ये सीरियल जो शुरू हुआ है, ये सीरियल की रिसर्च ठीक से नहीं की गई है। कोई भी ये धार्मिक सीरियल बनाया गया है जी। इसके पीछे जो वाल्मीकि रामायण है हमारे हिंदू धर्म की आधार है ये जी। अब इसमें किसी किरदार से छेड़छाड़ की जाए, यदि भगवान राम को किसी क्षेत्र में अधर्मी दिखाया जाए तो वो हमारे पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ होगा। इसमें क्या आपको ऐसी चीज लगी है जिस पर आप पहला सवाल उठाते हैं? एकदम पॉइंट पर आइए। देखिए, एक तो जो वाल्मीकि जी की जो कलम वो नहीं दिखाई, मॉडर्नाइज काफी दिखाया लव कुश को, तो ये मॉडर्नाइज नहीं है, ये हमारे संस्कारों से खिलवाड़ है। अगर हम उस चीज को मॉडर्नाइज की तरफ लेके जाएंगे तो वो सही आप चरित्र नहीं दिखा रहे। इसका मतलब आपने रिसर्च ठीक नहीं करी जी। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी वो आज
हमें ज्ञात है कि किस तरह से कौन कौन किरदार ने क्या अपनी भूमिका निभाई। रुखार साहब, अगर आज जी रुखार साहब, मैंने आपकी बात यहां पर मान ली, रिसर्च की कमी है, लेकिन मैं और भी सवाल हैं इस पर काउंटर मेरे पास। दर्शकों से भी थोड़ी देर का एक वक्फा चाहूंगा, एक ब्रेक चाहूंगा। जल्द हाजिर होते हैं, थोड़ी देर बाद हाजिर होंगे और इस पर तमाम जो हमारे पैनल में लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा टसल है, क्यों विरोध है। लोग जो कि इस रामायण और रामायण के तमाम पात्रों को अच्छी तरह से जानते, बूझते, समझते हैं, हर साल देखते भी रहते हैं, उनकी तरफ से ऐतराज जताया जा रहा है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनप्रीत कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अपनी राय भी रखती हैं। अमनप्रीत, ये विरोध करने का हक आखिरकार हर कोई अपने हाथ में अपने हिसाब से क्यों ले लेता है? देखिए, लोग समझते हैं लोकतंत्र है तो हमें सब चीजें करने की आजादी दे दी है, पर हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ हमें अपनी फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। का हक आखिरकार हर कोई अपने हाथ में अपने हिसाब से क्यों ले लेता है? देखिए, लोग समझते हैं लोकतंत्र है तो हमें सब चीजें करने की आजादी दे दी है, पर हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ हमें अपनी फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम शांति से रहें, मैं जिस धर्म को बिलोंग करती हूँ, मेरे धर्म को कोई क्षति न पहुंचाए, तो मुझे चाहिए कि मुझे दूसरे के धर्म को भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, मुझे दूसरे की आहत को भी आहत नहीं करना चाहिए। मैं अगर खुश हूं तो मुझे दूसरे को भी खुश रखना पड़ेगा। अच्छा, जेके बेनीवाल, ये चीज लोग समझ नहीं रहे। अमनप्रीत जी कह रही हैं कि लोग समझते नहीं और विरोध पर उतर आते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुख की बात है, दीपिका जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस करैक्टर को जिया है और घर घर में जिया है, और उनको आज मैं भी नमन करता हूं। हमने सीता माता के उस रूप में देखा है, लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि हिंदू सनातन धर्म पे हर आदमी अटैक करता है। उसको सीरियल के माध्यम से ले लीजिए या कोई भी, आप मुझे बताइए। देखिए, मैं तुलसीदास जी महाराज, हमारे वाल्मीकि जी महाराज की 2 रामायण जो लिखित हैं वो बहुत मान्य हैं, प्रचलित हैं, जिनको हमेशा संत लोग अपनाते हैं ज्यादातर। और भी उत्तर रामायण, बहुत सारी रामायण है, जैसे दीपिका जी ने बताया। और वाल्मीकि जी की जो बात करें, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जिन्होंने उल्टा नाम लेके और रामायण लिखी, उनका आज ये एक अंश नहीं दिखा पा रहे। चलिए बेनीवाल साहब, मैं आपकी बात को दीपिका जी के पास लेकर जाता हूं। दीपिका जी, बेनीवाल साहब ने सीधे सीधे कह रहे हैं कि आज भी आपको देखते हैं या आपके स्वरूप को देखते हैं तब के तो इनका सर झुक जाता है, आपको सीता मां की तरह मानते हैं। कहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहां चीजों को भूल जाती है कि कुछ व्यूज, कुछ लाइक, कुछ हिट, कुछ व्यूअरशिप लेने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं। क्या यहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी अपने ऊपर कुछ लगाम लगाने की जरूरत आपको नहीं दिखती? नहीं, डेफिनेटली आई फील कि ये जो हमारे संस्कृति के ऊपर बेस की हुई स्टोरीज हैं एंड रामायण और महाभारत, तो मुझे लगता है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम रामायण है, जो वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण है, उसको हमको नहीं छेड़ना चाहिए, बिकॉज ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि रामायण इज द सोर्स ऑफ आवर कल्चर। तो वो जो हमारा कल्चर है उसको आई डोंट थिंक हमको छेड़ना चाहिए, क्योंकि आगे वाली जो जनरेशन्स हैं जो ये रामायण देखेगी जहां पे ट्रेडिशनल रामायण नहीं है, तो वो कभी भी नहीं समझ पाएगी कि क्या हो रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो हमें नहीं करना चाहिए। एंड जो स्टोरी हमारे सदियों से चली आई है, तुलसीदास जी की रामायण और वाल्मीकि की रामायण, आई थिंक हमको वो मेंटेन रखना। मैं अगर ये कहूँ, आप जनरेशन की बात यहाँ पर कर रही हैं, तो जिस जनरेशन में आपने सीता का रोल निभाया था तब लोग रामचरितमानस और रामायण को अच्छी तरह जानते थे। कलाकारों की बात कर रहा हूँ, और आज के कलाकार शायद इससे बहुत दूर हैं, लिहाजा उनको जो स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है वो वही पढ़ने लगते हैं। मैं वही कहना चाहती हूँ, आज के जो एक्टर्स हैं वो एक्टर्स हैं। हम लोग ने एक्टिंग नहीं की थी उस टाइम पे। हमको बिठा के, जैसे पापा जी खुद संत की तरह बैठते थे, हम सबको नीचे बिठाते थे और वो हमको रोज रात को हमारे सीन सुनाते थे, और उस हिसाब से गुरुकुल की तरह हमें शिक्षा दी जाती थी। तो हम उस वक्त एक्टर्स नहीं थे। तो अभी जो है वो एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं और कमर्शियल रामायण बन रही है। हमारे टाइम पे ये नहीं हुआ करता था, हम मेकअप भी बहुत कम लगाते थे। अच्छा, बहुत फर्क पड़ गया है, और इसकी वजह से दीपिका जी,
मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए जब महाभारत बनी तो उनके प्रोड्यूसर चोपड़ा साहब हम लोगों से अप्रोच किए थे और उन्होंने कहा था साहब हमने 6, 7, 8 आदमी रखे हैं ये स्क्रिप्ट रखने के लिए, जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है। अरे साहब मैं ये नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर जिस करेक्टर को आप, और खासकर धार्मिक करेक्टर जहां पे आस्था का सवाल है, आप एक्सपर्ट को अगर जान लें, किसी संत को लें, महापुरुष को लें, या आप चले जाइए ना, हमारे देश में तो पग पग पे रामायण के, आप जाइए सीतामढ़ी, हमारी दीपिका जी ने तो माँ का रोल निभाया है। हाँ। वहां जाइए, लव कुश को उन्होंने निभाया है, जिया है। जाइए सीतामढ़ी देखिए, आज भी वो कुआं है, आज भी वो 30 कमरों का घर है। हमारी सर्किट, रामायण सर्किट बन रही है, मोदी जी बना रहे जा रहे हैं। आने वाले समय में बेनीवाल साहब यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त आचार्य शैलेश भी हैं। आचार्य शैलेश, बातें सही हैं, सब ठीक है, लोग अब जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, केवल पैसा कमाने के लिए उतर आते हैं, जैसा दीपिका जी भी कह रही है, लेकिन विरोध अपने हाथ में हर जगह ले लेना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो हम सभी करते हैं, क्या उसको हम किनारे रखकर मैं भी शुरू हो जाऊं विरोध करने? राजीव जी, विरोध करना हर सनातनी का धर्म है। अगर सनातन के ऊपर प्रहार होता है, बार बार देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा सनातन धर्म के ऊपर ही प्रहार होता है, चाहे वो फिल्म पीके को लेकर के देखिए, चाहे जो सीरियल बनी है, जब जब होता है तो सनातन पर ही वार होता है। किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो है कोई फिल्म बना करके उनके विरोध में, उनके खिलाफ कर दे। जब भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग करते हैं तो हमारे भगवान राम के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है, त्रुटियां निकाली जाती है, उसको मॉडर्नाइज करते हैं, तो वह सनातन धर्म के एक ऊपर प्रहार होता है। और अगर इस तरह का प्रहार होगा तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म के धर्मावलंबी, धर्माचार्य, साधु संत लोग इसके विरोध में खड़े होंगे और विरोध करेंगे, पूर्णतः विरोध करेंगे। रुखार साहब, कंटेंट को दिखाना नहीं चाहिए। आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वाल्मीकि जन महोत्सव कमेटी के, आपको क्या लगता है यहाँ पर भगवान वाल्मीकि को निशाना बनाने की ये जानबूझकर कोशिश की गई है, या जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसकी असमर्थता है कि वो ज्यादा चीजें जान नहीं रहा है, जल्द से जल्द पेश करना चाहता है? देखिए, दोनों बातें हो सकती है। कई बार क्या होता है, कई बार कंट्रोवर्सी डाली जाती है पब्लिसिटी लेने के लिए। दूसरी बात हो सकती है कि इनकी रिसर्च में कमी रही है। आप ये देखिए, रामायण कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसी दंत कथा नहीं है, आप कहीं से भी उठा के कुछ भी कर दिए। एक एक किरदार जो है उसको हम भगवान मानते हैं। खास साहब, जब आप कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सियां डाली जाती हैं प्रसिद्ध होने के लिए, ऐसे तो सीरियल बनाने वाले को आप मानिए कि रामायण जो है तो एंटरटेनमेंट की कमर्शियल एक्टिविटी की चीज नहीं है, सब में नहीं है। अगर कोई भी भगवान के ऊपर किसी तरह का किरदार गीता जी इस तरह का निभाया तो समाज को उन्होंने मैसेज दिया। बात कर लेते हैं जी, संवेदनशील मुद्दा है, अमनप्रीत, तो ऐसे नहीं उठाया जा सकता जी। जो रामायण है ये कोई प्राचीन फिल्म नहीं है, ये कोई पाकीज़ा नहीं है, ये कोई मुगले आजम नहीं है कि इसमें कलर भर दिया और इसका रिमिक्स बना दिया। ये मिथोलॉजिकल है और ये धर्म से रिलेटेड है, इसके साथ छेड़छाड़ करी नहीं जा सकता। ये लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल नहीं सकते। चाहे कोई भी प्रोड्यूसर है, चाहे कोई भी डायरेक्टर है, उसको माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि गलती तो हुई है, गलती हुई है, ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पूरा पैनल एक सुर में बोल रहा है बेनीवाल साहब। राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहिए, ये आपने जैसे कहा उनको, अध्यक्ष जी को, कि आप भी क्यों नहीं मान लेते करेक्टर। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो शंकर भगवान ने, जो भगवान है, घर घर पूजे जाते हैं, उन्होंने पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी कोई रा बोलता है तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि अब ये माँ बोलेगा, भले चाहे वो रावण बोलने की मंशा हो। तो हमारे घर में तो राम पूजे जाते हैं, तो उसको कैसे हम कैरेक्टर ले लेंगे? ऐसा ये कहना ही, सोचना ही गलत है और पाप है, सोचना भी नहीं है। चलिए, मैं कहूंगा कि प्रोड्यूसरों को खासकर ध्यान देना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बंद कर देना चाहिए। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं मोदी जी से कि जब सब आगे अगर जब कोई धार्मिक सीरियल बनाए तो हम पैनल बनाए बाकायदा, उसमें हर धर्म के एक इंटरफेथ का एक पैनल बनाए। रामानंद सागर वाली जो रामायण है उसको एक बार फिर से प्रसारित करना चाहिए। रामानंद सागर के जो रामायण है और बी.आर. चोपड़ा की जो महाभारत है उसको एक बार फिर से प्रसारित करना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, अभी के जनरेशन के लोग उसको जाने समझे, तब जरूरत है। ओम प्रकाश गब्बर साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गब्बर साहब, यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट हैं इनका यही कहना है कि बिना माफी मांगे तो काम नहीं चलेगा, तो आपका क्या कहना है यहाँ पर? माफी नहीं, बंद कर देना चाहिए माफी। हाँ जी जी, गब्बर जी, जो आप बिना माफी मांगे के जो काम नहीं चलेंगे, क्या करना चाहिए? सर, भगवान वाल्मीकि महाराज अकालदर्शी
हिंदी में 3 त्रिलोकी के मालक थे। उन्होंने राम जन्म तो 10,000 साल पहले रामायण को लिखा, लेकिन इस नाटक दे विच सीरियल दे विच उन्होंने की छवि धुंधला दिखाया गया है कि जो बर्दाश्त से बाहर है। कोई भगवान वाल्मीकि महाराज कोई आम आदमी नहीं थे कि कोई एक विलन बंदा उसका रोल करे। उसकी फेस ब्यूटी दिखाई है वो भी इतनी अच्छी नहीं। उसके हाथ में कलम है किसी की तकदीर लिखने वाली, लेकिन उसके हाथ में एक छोटी पकड़ा दी, ये बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं या तो इसको करेक्ट कर ले रामायण के आधार से, जहां पे इसको बंद होना चाहिए। ये कर इन्होंने आके पावन वाल्मीकि तीर्थ माफी न मंगी, इन्होंने तो FIR दर्ज एक दर्जा होर भी दर्ज होणगियां। इस सीरियल नूं चलन नहीं दिता जाएगा। ये हमारे समाज की मांग है, ये हमारे पावन वाल्मीकि तीर्थ संत समाज की मांग है। किन किन बातों पे आपको आपत्तिजनक लगा, किन किन बातों को आप ध्यान में रखकर ये सारा प्रोटेस्ट जो भी हुआ पंजाब में, किस बातों को लेकर क्या क्या बातें हैं जिनको आपत्तिजनक आप मानते हैं? ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है जिस ओर को मर चली जाए। ये रामायण है, रामायण के धार में बने। देखो पहली बात तो है जो लव कुश है उनका बनवासी बाना था, इन्होंने उसके जहां उनकी पाठशाला है वहां पर लक्ष्मण का बेटा भरत शत्रुघ्न के 2 बेटे उसके स्टडी के लिए भी भेज दिए। ये कि रामायण में कहीं है ही नहीं। रामानंद सागर ने रामायण को बनाया था, उसने आटे में लून डाला था कि जो कि चलो थोड़ा बहुता था, लेकिन इसने तो लून में आटा डाला जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने अपने मन मुताबिक यहाँ पर रख लिया है, लिख दिया है। दीपिका जी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई मुंबई से। दीपिका जी, क्या आपको कमी नहीं लगती इस बात की कि इस तरह के धार्मिक सीरियल बनाने के पहले किसी तरह का रिसर्च वर्क करने की कोई जहमत नहीं उठाई जाती, कोई कोशिश नहीं की जाती? अगर की भी जाती है तो 1-2 ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आधुनिक आजकल के रूप में कुछ बहुत देखा होता है। नहीं, डेफिनेटली जब आप कोई भी ऐसी सब्जेक्ट को छेड़ते हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट मुगले आजम या पाकीज़ा, ये आपके ग्रंथ है और वो ग्रंथ को, जैसे आप बाइबल है, कुरान को आप नहीं छेड़ते हैं तो आप हमारे लिए वो उतना ही पाक है, रामायण और महाभारत उतना ही पाक है। तो ये सब जो स्टोरीज है आई थिंक उनको नहीं छेड़नी चाहिए और बाकायदा अच्छे से रिसर्च करिए ये टॉपिक के ऊपर और उसके बाद आप करिए। बेनीवाल साहब, रिसर्च की बात करें दीपिका जी यहाँ पर, क्या रिसर्च की आप उम्मीद जताते हैं? क्या आप उम्मीद जताते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे तो चल पाएगा या बंद? बिल्कुल सही कह रही है। मैं दीपिका जी को भी नॉलेज में बता दूं, रामानंद सागर जी के लड़के हम लोगों के पास आए थे और हमने उनको बुकें दी थी अपने संतों की, हमारे संतों की बुक दी थी उनको और उनको समझाया था। रामानंद सागर जी के लड़के की बात कर रहा हूं मैं, उनको समझाया था देखिए आगे अगर जब कोई भी आप रामायण बनाएंगे तो उसमें जहां जहां छोटी मोटी जो कमी आई हम लोगों ने उनको बताया। हालांकि बहुत पॉपुलर रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारी बारीकियां थी, मैं उसमें बारे में नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं पक्का कहूंगा कि जब जब धार्मिक सीरियल में दीपिका जी ने बोला है आप क्यों नहीं बनाते भैया कुरान पे, आप क्यों नहीं बनाते भैया 4 और धर्म है हमारे, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में और बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जो सनातन धर्म के अंदर आते, बाकी 4 धर्म आप क्यों नहीं जाते? इस्लाम धर्म के बना के दिखाइए, क्रिश्चियन बना के दिखाइए, तो आपको रात को आपकी नींद हराम हो जाएगी। आप बाकायदा बार बार हिंदू धर्म को छेड़ते हैं। अरे भैया चाहे सनातन धर्म, चाहे फिल्म के माध्यम से हो, चाहे सीरियल के माध्यम से हो, देखिए जब भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कोई फिल्म बनाते हैं, नहीं करेंगे, सीरियल बनाते हैं, खाली विरोध नहीं करेंगे, हम करने नहीं देंगे। गलतियां जो है बार बार देखिए, पद्मावत हो चाहे कोई भी हो, हम विरोध, पद्मावत का विरोध किया ना हमने, कितना विरोध किया और हम लोगों को आपके चलनों पे बैठ के खूब डिबेट की, लेकिन उनका क्या हुआ? 2 सीन कट के और फिर दोबारा से दे दी। अरे भैया ये नहीं है, इसमें बाकायदा एक पैनल बनाना होगा। मैं आदरणीय मोदी जी से, जावड़ेकर जी से कहना चाहूंगा कि हम संतों को और हर धर्म के संतों को आप लीजिए, बाकायदा आपका जो ये एक पास करने वाला विद्वानों का एक पैनल होना चाहिए और अगर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कोई सीरियल हम लोग होने चाहिए, लेना चाहिए, विद्वानों का पैनल होना चाहिए और एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी और वो लक्ष्मण रेखा तय करेगी कि इस तरह के धार्मिक सीरियलों में कितनी हदों को रखा जाए, किसको पार किया जाए और क्यों पार किया जाए, ये सब कुछ उसमें देखा जाए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होता हूं। मदन उखाड़ साहब, समय कम है लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या माफी से काम चलेगा या बंद होगा ये सीरियल?
देखिए माफी से काम नहीं चलेगा। देखिए अब ये कोई इतिहास नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी ब्रह्मा के पौत्र प्रचेता के पुत्र 10वें पुत्र हैं। ये हमारी भगवान है। हम भगवान से कोई खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना मॉडर्नाइज दिखाया है, उसके अंदर सीता का जो आश्रम दिखाया गया है, इतना टेक्निकल दिखाया गया है, क्या ऐसा कोई सोच सकता है? इन्होंने सिर्फ इंटरटेनमेंट का काम किया है कि ये 3D टाइप की जो इन्होंने स्टेज बनाए हैं, जिससे लोग सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजी को तरजीह देने की कोशिश की गई। आचार्य बेनीवाल, क्या बंद होने से काम चलेगा या इसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे? देखिए बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल देखिए बंद होने, जो गलत चीज है वो गलत चीज है। आप ये कोई सीरियल नहीं है, और सीरियल है तो धार्मिक सीरियल है, आस्था को चोट पहुंचाता है। मैं ये कहूंगा कि इसको देखिए, इसको बिल्कुल अभी बंद कर देना चाहिए और बाकायदा उसको अप्रोच करना चाहिए अच्छी जगह पे जाके। हम ये किसी को हाथ नहीं करते कि आपका पैसा लगा डूबे, हम किसी को हाथ नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ देश में सनातन धर्मियों को भी हाथ नहीं होनी चाहिए और इसमें पूरा बदलाव, अमनप्रीत जी, बदलाव के साथ आना चाहिए। अमनप्रीत जी, मकबूल फिदा हुसैन भूल गए आप, उन्होंने भी सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी थी। क्या कर रहा था? नगन मूर्तियों की पेंटिंग बना दी थी। हमारे गुरुजनों की उनकी मूर्तियां बिना कपड़ों के हम कैसे टॉलरेट कर लेते? उनको भी अपने धर्म गुरुओं ने ऐसे फटकार लगाई थी कि उनको देश छोड़ के बाहर भागना पड़ा था। तो ये नौबत नहीं आनी नहीं चाहिए। जियो और जीने दो, बिल्कुल जियो और जीने दो, शांति से रहो और दूसरे को भी रहने दो। राजीव जी, ये पूरा तरह से प्रहार हमारे सनातन पद्धति की वैदिक परंपरा पर है, गुरुकुल पद्धति पर है, और वह कभी भी क्षम्य नहीं है। ये सीरियल को बंद होना चाहिए, और अगर बनाना है तो रिसर्च करके नए तरीके से वैदिक पद्धति से बनाए, तब लोग देखेगा। नहीं तो ऐसे सीरियल का पूरी तरह विरोध करेगा, पूरी तरह बंद होना होगा। चलिए मैं दीपिका जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। दीपिका जी, आपको क्या लगता है, ऐसे सीरियल क्या बंद किए जाना ही एक आखिरी उपाय है? थोड़े शब्दों में। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे वो लोग। बट डेफिनेटली एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि अगर उन्होंने ये किया है तो कौन से रामायण से लिया है। अगर रामायण से लगता नहीं है तो फिर आई थिंक दे नीड टू रिवैम्प इट एंड क्लैरिफाई। तो इसको बदले जाने की जरूरत है। ये देखना होगा कि आखिर कहां से उन्होंने ये सारी चीजें उठाई हैं और क्यों इन संदर्भों को अपने इस सीरियल में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये मुद्दा गर्म है, इसका विरोध जारी है। अब सरकार ने भी इसमें दखल दे दिया है। वक्त छोड़ से ब्रेक का।